दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रचार अभियान जोरों पर है और इसी कड़ी में विश्वासनगर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी ओपी शर्मा के समर्थन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। ओपी शर्मा की तारीफ करते हुए जनता से उन्हें चौथी बार जिताने की अपील भी की। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रचार अभियान तेज हो चुका है। बीजेपी के दिग्गज नेता अपने प्रत्याशियों के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में विश्वासनगर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक ओपी शर्मा के समर्थन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। विश्वासनगर की सड़कों पर बीजेपी समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा और पूरा इलाका बीजेपी के नारों से गूंज उठा। 3 बार के विधायक रह चुके ओपी शर्मा को जनता का जबरदस्त समर्थन मिलता दिखाई दिया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओपी शर्मा की तारीफ करते हुए जनता से उन्हें चौथी बार जिताने की अपील की है। केवल और केवल श्री ओम प्रकाश जी शर्मा के लिए ओम प्रकाश जी शर्मा का हमारा साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल का संबंध नहीं है। उनकी जिस प्रकार की प्रतिभा है जनता के सेवा के प्रति काम करने की, उससे भी मैं लंबे समय से परिचित हूं। सबसे बड़ी पूंजी जो मैंने ओम प्रकाश शर्मा के अंदर देखी है, बहनों भाइयों, ओम प्रकाश जी शर्मा जिस काम में लग जाते हैं, जब तक उस काम को अंजाम नहीं देते तब तक आपके ओम प्रकाश शर्मा चैन नहीं लेते हैं। यही आपके ओम प्रकाश शर्मा के। राजनाथ सिंह ने इशारों में संकेत दिया कि अगर ओपी शर्मा चौथी बार जीतते हैं और बीजेपी की सरकार बनती है तो पार्टी उन्हें किसी बड़ी पद से नवाज सकती है। उन्होंने जनता को ये भी याद दिलाया कि बैलेट पेपर पर कमल का फूल नंबर 1 पर है और विश्वासनगर सीट भी चुनाव जीतने के मामले में नंबर 1 पर रही है। कभी कमल के फूल और नंबर 1 पर है, यह भी देखिए। जब परमात्मा की सीधी कृपा इनके ऊपर है कि बैलेट पेपर पर भी नंबर 1, और मैं समझता हूं कि पूरे दिल्ली में चुनाव जीतने के मामले में भी यह क्षेत्र नंबर 1 है। वही जनता का समर्थन देखकर ओपी शर्मा बहुत खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि एक बार फिर यानी चौथी बार विश्वासनगर में कमल खिलाने के लिए जनता पूरी तरह से तैयार है। साथ ही राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए पद के संकेत पर उन्होंने कहा, बीजेपी मेरी माँ जैसी है और माँ अपने बच्चों के बारे में हमेशा सोचती है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है और मैं जीतता हूँ तो पार्टी जरूर मेरे लिए कुछ बड़ा करेगी। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बड़े ऑस्पिशियस उनके कदम है। वो जब 60 फुटा रोड पर आए, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कमल खिलाया है। चाहे 3 हो चाहे 8 हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी यहाँ राजनाथ सिंह जी के आशीर्वाद से जीतती रही है। दूसरी बात, उनके आने से हमारा समर्थक वर्ग और हमारे सभी कार्यकर्ता प्रफुल्लित होकर कमल की तरह खिलकर पूरी ताकत के साथ कमल खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पार्टी मेरी माँ है, माँ बच्चों का ध्यान रखती है और मैं ये समझता हूँ कोई माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे का ध्यान ना रखे, तो मेरी माँ भी मेरा ध्यान रखेगी। ओपी शर्मा के इस बयान के बाद उनके समर्थकों में और अधिक उत्साह देखने को मिला। वहीं स्थानीय जनता ने भी ओपी शर्मा के कार्यों की सराहना की और उन्हें फिर से जिताने की बात कही है। लोगों का कहना था कि बिना सरकार में रहते हुए भी ओपी शर्मा ने क्षेत्र में कई विकास कार्य कराए और अगर वे सरकार में शामिल होते हैं तो विकास की रफ्तार और तेज होगी। माहौल बम्पर जीत होगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री ओम प्रकाश शर्मा जी की। 3 बार के विधायक रहे हैं और उन्होंने क्षेत्र के लिए काम किया है। मुझे तो झाड़ू वाला कहीं आगे टिकता ही नजर नहीं आ रहा। अगर आप देखें विश्वासनगर को सबसे बड़ी देन यहाँ 2 विश्वविद्यालय, गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी, देन दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ कैंपस जो अभी उसका नींव पत्थर रखा गया है, और IP यूनिवर्सिटी रनिंग कंडीशन में है, वहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। विश्वासनगर की जनता को इस बार उम्मीद है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है और ओपी शर्मा चौथी बार जीतते हैं तो उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इससे उनके क्षेत्र के विकास कार्यों को और तेजी मिलेगी। सर, ओपी शर्मा वैसे बढ़िया आदमी है, मिलनसार आदमी है और सबकी बात सुनते हैं, इसलिए ये विधायक यही रहेंगे हमारे। और क्या लगता है अगर पूरी दिल्ली की बात करें तो बीजेपी की 100% सर सीट पक्की आ जाएगी।
कम से कम 40 सीटें बीजेपी की आ जाएगी और 40 सीटों से पूरी सरकार बन सकती है आराम से। तो यहाँ पे हमें इसीलिए ओम प्रकाश जी को जिताना जरूरी है कि इस बार जीतने के बाद में वो यहाँ के मंत्री बनेंगे और मंत्री बनने के बाद हमारे यहाँ के काम अच्छे होंगे। जनसभा के दौरान पूरे विश्वास नगर में चुनावी माहौल देखने को मिला। बीजेपी समर्थकों में जबरदस्त जोश था और हर तरफ कमल के समर्थन में नारे लग रहे थे। अब देखना होगा कि जनता ओपी शर्मा को चौथी बार जिताकर क्या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दिला पाती है या नहीं। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।